दावा करते हैं, बड़े बड़े दावा किए, आज उनसे पूछना चाहिए कि बेरोजगारी किस स्तर पर है। सरकार कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। इनकी बात का कौन भरोसा मानेगा? ये अपनी जीडीपी न जाने कहां दिखा रहे हैं। आखिरकार जीडीपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक सपना बता रहे हैं। क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सहारनपुर का हिस्सा है? क्या यहाँ के लकड़ी के कारोबार के लिए कुछ हिस्सा है? 33 लाख करोड़ का जो एमओयू किया, क्या सहारनपुर में कोई उद्योग के लिए एमओयू हुआ? या जिनसे एमओयू किया वो क्या उद्योग लगाने जा रहे हैं, कारखाने लगाने जा रहे हैं? जो स्मार्ट सिटी है केवल नाम के लिए है। स्मार्ट सिटी में मानक क्या है और किन मानकों पे काम होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो, सड़कें अच्छी हो, ट्रैफिक जाम न लगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, बिजली बिना रुके आए, बिजली की दरें कम हो, महंगाई पे नियंत्रण हो। ये तमाम काम स्मार्ट सिटी में होने हैं। लेकिन मुझे ये जानना है जनता से और सरकार से, क्या जनता को सुविधा मिली? क्या सरकार ने वो सुविधाएं दी जो अरबों रुपया आया स्मार्ट सिटी के नाम पर? उस पैसे की लूट हुई, बर्बादी हुई, भ्रष्टाचार के चढ़ गया पैसा। मुझे खुशी इस बात की कि संजय गर्ग अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें मौका मिलता और साथियों को मौका मिलता, सरकार समाजवादियों की होती तो विकास दूसरी तरीके से दिखाई देता। देनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी। हमें पीछे मुड़ के देखना है, क्या इस सरकार ने वो सुविधाएं दी हैं? ये स्मार्ट सिटी है, केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी है। क्या कूड़ा का निस्तारण ठीक हुआ? क्या नालियां नाले ठीक हो गए? क्या बिजली का इंतजाम जो होना था वो ठीक हुआ? और स्मार्ट सिटी ये भी तय करता है कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी। सहारनपुर के लोगों को बताओ, आपकी शिक्षा की व्यवस्था कितनी बेहतर हुई? ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद कहा कि हम सस्ती शिक्षा दिलवाएंगे। आज शिक्षा का स्तर क्या है और कितनी महंगी है? स्वास्थ्य सेवाएं जहां ठप हैं। मुझे याद है आशु मलिक नेताजी के साथ और बहुत यहाँ के जिम्मेदार और देवबंद के बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित मौलाना अशरफ नदवी साहब भी थे उस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया गया था। क्या मेडिकल कॉलेज को जो सुविधाएं, जो बजट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर होने चाहिए, पूरे हो पाए कि नहीं हो पाए? क्या ऑपरेशन हो रहा है, दवाइयां मिल रही हैं? क्या स्मार्ट सिटी का हिस्सा वो नहीं है? लोगों को आने जाने के लिए क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ सहारनपुर में मिला है कि नहीं मिला है? ये तमाम इन चीजों के चुनाव हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? वो तारीख नगर पंचायत का अपनी अपनी जगह चेयरमैन, अध्यक्ष या मेयर चुनने का चुनाव है। मैं देख रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं, जहां अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष रहा है, तो उसने शहर को बर्बाद कर दिया है। कल ही मैं लखनऊ में कार्यक्रम कर रहा था। मेट्रो से लेकर के, रिवर फ्रंट से लेकर के, और जो समाजवादी सरकार में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था उसको देख करके, और जितना समाजवादियों ने काम किया उसके आगे ये सरकार काम नहीं बढ़ा पाई। वो भी एक स्मार्ट सिटी थी। जब लखनऊ राजधानी स्मार्ट सिटी में कोई काम ना हुआ हो, उससे पहले मैं गोरखपुर गया था। हमारे मुख्यमंत्री जी यहां भी आए थे, न जाने कौन सी बातें कह के गए। सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा था कि गोरखपुर में मेट्रो चलेगी। इस बारिश में भी क्या भूल गए हम सब लोग वो बातें? क्या मुख्यमंत्री जी ने मुकदमे नहीं वापस लिए? जो मुकदमे वापस लिए गए, क्या वो मुकदमे किस बात के थे? क्या समाजवादियों ने लगाए थे मुकदमे उनके ऊपर? इसे केवल समाज में नफरत फैलाने के लिए, समाज में हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये जानबूझ करके कर रहे हैं। हमारे एक साथी ने यहां से सवाल पूछा था
हम समाजवादियों की लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि हमें सबका जवाब देना है। बीजेपी के लोगों को किसी का जवाब नहीं देना है, वो केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि चंद्रशेखर जी इस लड़ाई में हम लोग के साथ दे रहे हैं। जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा था माननीय काशीराम जी ने, उस सपने को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और उस पर चल करके उन पिछड़े लोगों को, दलित भाइयों को और जो शोषित वंचित रहे, उनके साथ खड़े होकर उन्हें सम्मान दिलाने का काम हम लोग करेंगे। एक दिन पहले वहां पर एक बेटी जो बिहार से, बक्सर से आई थी, 3 लोगों ने उसको घर में रख करके उसके साथ बलात्कार किया। क्या जवाब है मुख्यमंत्री जी के पास? कल ही उस नौजवान की मौत हो गई जो मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया। वो कह रहा था कि उसके विधायक ने उसको परेशान किया। अयोध्या में वहां एक पुजारी अपनी जान दे दिया, आत्महत्या, और कह करके कि चौकी के वहां पर लोगों ने मुझे परेशान किया और पैसे लेकर के जबरदस्ती। क्या पैसा नहीं मांग रहे थे चौकी इंचार्ज? क्या बलिया में लाइव आपने नहीं देखा कि एक व्यापारी सूदखोर से परेशान होकर के, और वो सूदखोर कौन थे? मुख्यमंत्री जी की पार्टी के लोग थे। उसकी जान चली गई, वो लाइव उसने जान दी व्यापारी ने। वहीं पर एक छात्र नेता जिसको पीट पीट करके मार दी, उसकी जान ले ली बलिया में। क्या जवाब है मुख्यमंत्री जी के पास? कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। बताओ, एक मां बेटी जिंदा जला दी गई और बुलडोजर चला करके। एक ब्राह्मण समाज के उसका पिता अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को जलते देखते रहा और कोई मदद नहीं मिली। और जब उसका बेटा उससे पहले न्याय मांगने गया था तो पुलिस ने उस सर्दी में उसको नंगा कर दिया था। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे और फिर दूसरों को माफिया बताते हैं। अगर गोरखपुर की सूची निकाली जाती और मुख्यमंत्री जी ने अगर अपने मुकदमे वापस नहीं लेते तो उनकी इतनी जितना मुकाबला समाजवादियों ने किया, अगर प्रशासन ने बेईमानी न की होती तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादियों की होती। क्या आपको नहीं पता सैनी साहब को कैसे हराया गया? क्या आपको नहीं 400 वोट से, 300 वोट से? मैं अपने कन्नौज का बता सकता हूँ। क्या सेंट्रल फोर्स अंदर जाएगी काउंटिंग के उसमें? क्या रामपुर का चुनाव नहीं देखा आपने? इसलिए संविधान बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, बड़ी लड़ाई है। इसलिए आप भी सहयोग करें, आप भी मदद करें। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है उस पर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक आप हमको इजाजत दीजिए। जय भारत, जय हिंद।